50 लाख रुपए का कर्ज, और वो भी सिर्फ 5 साल में चुका दिया। और सुनिए, ये कोई लॉटरी लगने की कहानी नहीं है। 5 साल, ये तो सुनने में ही नामुमकिन सा लग रहा है। पहले तो मुझे ये जानना है कि भाई इतना कर्ज हुआ कैसे। बिल्कुल, आज हम इसी कपल की कहानी को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे, और ये विश्लेषण उन सभी के लिए है जो कर्ज की इस एंडलेस ट्रेडमिल पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। 50 लाख, सोचिए जरा इस रकम के बारे में। ये नंबर ही अपने आप में दिमाग घुमा देता है। बिल्कुल, एक आम नौकरी पेशा जोड़े के लिए ये कितना बड़ा बोझ होगा। रातों की नींद उड़ गई होगी उनकी, ये तो पक्का है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर उन्होंने ये किया कैसे? वही तो, कोई ना कोई तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी रही होगी। चलो पता लगाते हैं। चलिए तो मिलते हैं इस जोड़े से। हम उन्हें अमन और प्रिया कहकर बुलाएंगे। दोनों अपने अर्ली 30s में हैं और उनकी कंबाइंड मंथली इनकम है 1,80,000 रुपए। 1,80,000 महीना? यार सुनने में तो ये काफी अच्छा अमाउंट लगता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा, कोई बड़ी फाइनेंशियल परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन असली कहानी इस चार्ट में छुपी हुई है। उनका 50 लाख का कर्ज 4 हिस्सों में बटा था। 30 लाख का होम लोन, 10 लाख का पर्सनल लोन, 5 लाख का कार लोन और 5 लाख का क्रेडिट कार्ड का बिल। अरे ये तो आज के ज़माने की बिल्कुल आम तस्वीर है। होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, लोग इस जाल में कितनी आसानी से फंस जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और फिर एक दिन अमन ने बैठकर पूरा हिसाब लगाया, और जो नंबर सामने आया उसने सच में उन्हें हिलाकर रख दिया। क्या था वो नंबर? अगर वो सिर्फ मिनिमम ईएमआई चुकाते रहते तो वो सिर्फ ब्याज के तौर पर 25 लाख रुपए से भी ज्यादा भर देते। मतलब कर्ज का आधा हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट था। बस यही वो पल था, वो वेकअप कॉल, जब उन्होंने तय किया, नहीं अब कुछ तो बदलना ही होगा। और यही तो सबसे जरूरी मोड़ होता है किसी भी कहानी में, जब आपकी निराशा एक पक्के इरादे में बदल जाती है। अब वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले थे। तो उनकी आज़ादी की रणनीति क्या थी? काफ़ी रिसर्च के बाद उन्होंने एक तरीका खोज निकाला जिसे कहते हैं एवलांच मेथड। एवलांच मेथड, ये क्या चीज़ है? देखो, ये कर्ज चुकाने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा सा नियम है, आप सबसे पहले उस लोन को ख़त्म करते हैं जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हो, भले ही उसका अमाउंट छोटा हो या बड़ा। और जब उन्होंने अपनी ब्याज दरों को इस तरह चार्ट पर देखा तो दुश्मन साफ साफ नजर आ गया। 36% क्रेडिट कार्ड पर, यह तो बहुत ही ज्यादा है, मतलब ब्रूटल है। बाकी सब तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पर्सनल लोन 16% और होम लोन सिर्फ 8% पर। बिल्कुल, और ज्यादातर लोग इसी बात को हल्के में ले लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है। तो चलिए इस एवलांच मेथड को 3 बिल्कुल आसान से स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, अपने सभी कर्जों को इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लिस्ट कर लीजिए, सबसे ज्यादा से सबसे कम। स्टेप 2, सभी लोन्स पर जो मिनिमम पेमेंट है वो करते रहिए। और सबसे जरूरी स्टेप 3, आपके पास जो भी जितना भी एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसे पूरी ताकत से सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर झोंक दीजिए। तो मतलब लेजर फोकस, सारा ध्यान, सारा एक्स्ट्रा पैसा सिर्फ एक ही टारगेट पर। हर एक अतिरिक्त रुपया उसी एक दुश्मन को खत्म करने में जाएगा। शानदार। तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब वापस अमन और प्रिया की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने इस प्लान को असल जिंदगी में कैसे उतारा। उनका पहला निशाना जाहिर है वही 36% वाला 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड कर्ज। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सिर्फ 10 महीनों में उसे जड़ से खत्म कर दिया। वाह, जरा सोचिए उस पल के बारे में जब वो आखिरी पेमेंट हुई होगी, कितनी बड़ी राहत मिली होगी उन्हें। सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया होगा, है ना? लेकिन जाहिर सी बात है, ये सब इतना आसान नहीं था। उन्होंने महंगी छुट्टियां बंद कर दी, फालतू की शॉपिंग बंद कर दी और बाहर खाना पीना भी बहुत कम कर दिया। यहां तक कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए साइड में फ्रीलांसिंग भी शुरू कर दी। और यही तो असली अनुशासन है। ये जो कड़े फासले होते हैं ना, यही एक प्लान को सिर्फ एक अच्छी सोच से हकीकत में बदलते हैं। और यहीं से एवलांच मेथड का असली जादू दिखना शुरू होता है। जैसे ही क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म हुआ, उसकी ईएमआई का जो पैसा था वो अब फ्री हो गया, और उस पैसे को उन्होंने अगले सबसे ज्यादा ब्याज वाले लोन पर लगा दिया। इससे एक डेट डोमिनो इफेक्ट शुरू होता है। आपकी कर्ज चुकाने की पावर हर बार और तेज होती जाती है। उनकी सक्सेस की कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ी। सिर्फ 10 महीने में क्रेडिट कार्ड का कर्ज खत्म, तीसरे साल के खत्म होते होते पर्सनल और कार लोन भी खत्म,
और ठीक 5वें साल में वो दिन आ गया जब वे पूरी तरह से कर्ज मुक्त थे, डेट फ्री। क्या कमाल की अचीवमेंट है सच में। तो इस जबरदस्त कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या 3 बड़े सबक सीख सकते हैं, चलिए देखते हैं। सबक नंबर 1, ज्यादा ब्याज वाला कर्ज, खासकर क्रेडिट कार्ड का कर्ज, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे पहचानना और उसे सबसे पहले खत्म करना ही आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये एक दीमक की तरह है जो आपके पैसों को अंदर ही अंदर खा जाता है। दूसरा सबक, एक क्लियर स्ट्रैटेजी का होना बेहद जरूरी है। बिना किसी प्लान के बस हर महीने ईएमआई चुकाते रहना और एवलांच मेथड जैसी एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी अपनाने में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, एक अच्छी योजना आपको सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाती, बल्कि समय के साथ ब्याज में लाखों रुपए भी बचा सकती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सबक, अमन और प्रिया की सैलरी में कोई रातों रात कोई बड़ा उछाल नहीं आया था। उन्होंने बस 5 साल तक लगातार अनुशासन के साथ छोटे छोटे सही फैसले लिए। यही कंसिस्टेंसी है जो एक दिन बहुत बड़ा फाइनेंशियल बदलाव लाती है। और सोचिए, इसका सबसे बड़ा इनाम क्या है। अब जो पैसा पहले बैंकों को इंटरेस्ट के रूप में जा रहा था, वो पैसा अब उनके अपने भविष्य को बनाने के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। वो अब इंटरेस्ट चुकाने के खेल से निकलकर वेल्थ बनाने के खेल में आ चुके हैं। देखिए, इस कहानी को देखने वाले बहुत से लोगों पर भी शायद कोई ना कोई लोन होगा, लेकिन अहम सवाल ये है, क्या उसे खत्म करने की कोई रणनीति है, कोई प्लान है आपके पास? आप कर्ज चुकाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? क्या आप एवलांच मेथड यूज करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज पर फोकस होता है, या फिर स्नोबॉल मेथड जिसमें एक साइकोलॉजिकल जीत के लिए सबसे छोटे कर्ज को पहले खत्म किया जाता है? आपका तरीका क्या है? अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी ऐसी ही रियल लाइफ केस स्टडीज पसंद हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते ऐसी ही स्ट्रैटेजीज का विश्लेषण करते हैं ताकि हर कोई अपने लिए बेहतर फाइनेंशियल फैसले ले सके। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।